आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण, अनेक देशों की एयरफोर्स हो रही है शामिल। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने जोधपुर में की जन सुनवाई, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में जताई चिंता। जोधपुर पाली औद्योगिक स्मार्ट सिटी की घोषणा, औद्योगिक संगठनों में खुशी की लहर, केंद्रीय मंत्री शेखावत का जताया आभार। डॉक्टर भारती सारस्वत ने संभाला जोधपुर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का कार्यभार, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, डीजल टैंक में बनाई गई कैविटी में छुपाकर ले जा रहा अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। और परंपरानुसार मनाया गया मां बेटे के वात्सल्य से जुड़ा बचबारस का पर्व, बेटे की लंबी उम्र की कामना। अब खबरें विस्तार से। भारत में हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार शाम को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर उद्घाटन समारोह हुआ। युद्धाभ्यास के लिए अलग अलग देशों के एयरफोर्स के जवान अपने अपने फाइटर जेट के साथ जोधपुर पहुंचे हैं। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा के अनुसार इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स भाग ले रही है। एक्सरसाइज का पहला चरण शुलूर एयरबेस पर हुआ था, दूसरा चरण जोधपुर एयरबेस पर हो रहा है। एक्सरसाइज में शामिल देशों के जहाज भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर कश्मीर तक अभ्यास करेंगे। इसके अलावा चांदन स्थित रेंज में टारगेट हिटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। भारत के अलावा 7 देशों के एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से 14 सितंबर तक लगातार इन देशों के प्लेन गरजेंगे। इनमें फाइटर प्लेन के साथ साथ हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर आसमान में नजर आएंगे। इसके अलावा भारत के राफेल, सुखोई, तेजस, अमेरिका के F सीरीज के लड़ाकू विमान का शोर लोगों को रोमांचित करेगा। If there is any suggestion coming your way, it is, all of us have grown up in different circumstances. We all have followed different rituals and religions and all that. But when it comes to aviation, we all understand that there is only one way to aviate safely. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने शुक्रवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और जन सुनवाई की। बैठक के बाद उन्होंने महिला पीड़ितों की जन समस्याओं को सुना। अस्पताल में नाबालिग के साथ रेप के मामले में उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन अपने अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारे, सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करे, सीसीटीवी कैमरे को अभय कमांड से जोड़ा जाए। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को 1 महीने में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ जयपुर में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा। बैठक में पुलिस को भी नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहा गया। इस अवसर पर राजस्थान राज्य महिला आयोग की रजिस्ट्रार सह विशेषाधिकारी ब्रज माधुरी शर्मा, आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल, सुमित्रा जैन, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, राजस्थान राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव वीरेंद्र सिंह यादव, पुलिस उपायुक्त आलोक श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्वेता कोचर सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। हुआ था उसमें हमने स्पेशल ड्यूटी किया, 2 जनों को फांसी दी। वहाँ पे उस समय मैं ही एसपी था, तो वहाँ पे जब हुआ तो उसमें हम लोगों को थोड़ी सी तसल्ली ये है कि फांसी की सजा होगी। अभय कमांड जो है, हाँ जी, ये सक्रिय नहीं है, बिल्कुल सक्रिय। अभय का अब जो कल वाला परसों वाला इंसिडेंट है उसमें अभय कमांड का कोई, वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई है 3 दिन से, उनके साथ घूमने जा रही है,
उसके बाद उस तीसरे दिन जाकर के ये घटना। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने मीडिया से बात में कहा कि जोधपुर जैसे शहर में लगातार घटना होना बड़ी बात है। इस तरह की घटना किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। साथ ही जब मामले होते हैं तो तुरंत पुलिस तक बात पहुंचती है और पुलिस तक बात पहुंचाने के साथ ही आयोग तक भी बात पहुंच जाती है। पुलिस अपना काम करती है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कई ऐसे मामले हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं समाज और लोगों के डर से कई मामले दबा दिए जाते हैं। ये चिंता की बात है। जैसे पता लगता है कि किसी इस तरह के दुष्कर्म का, गैंगरेप या बलात्कार कोई भी जो मामला आता है तो तुरंत बात होती है संबंधित अधिकारियों से। एसपी हो चाहे कमिश्नर हो, राजस्थान भर में जहां से भी इस तरह की बातें आती है तो पुलिस के पास में जो केस पहुंच जाता है या महिला आयोग में केस आने के बाद में उसमें फटाफट कार्रवाई शुरू होती है। जोधपुर में 3-4 लगातार इस तरह की घटनाएं हुई है और बहुत अफसोस की बात है। मानवता शर्मसार है। इस तरह की बातें सुनकर, देख करके, पढ़कर भी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सभ्य समाज इस तरह की चीजों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस तक पहुंचती है मामला तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। महिला आयोग की पूरे जो बेंच इधर आई हुई है, हम लोग जहां भी जाते हैं हमारे को सपोर्ट पूरा मिलता है, कार्रवाई चलती है। महिला आयोग में आने के बाद भी कार्रवाई चलते है। सबसे बड़ी चिंता की बात है जो महिला आयोग या पुलिस तक जो केस नहीं पहुंचती है उसकी हमें चिंता ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगह जो कांड, ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा होता है, पर लोगों वहीं उनकी जो भावना है कि पुलिस तक पहुंचने का या महिला आयोग तक पहुंचने का, तो कोई ना कोई उनको दबा देते हैं, कुचल देते हैं। उनकी जो भावना है उसको कुचल देते हैं, नहीं जाना चाहिए, कई बहाना कर देते हैं, कई तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो चिंता ज्यादा है। पुलिस तक आने के बाद में कोई चिंता की बात नहीं, कार्रवाई होती है क्योंकि पब्लिक की नजर में होता है। जोधपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बढ़ते मामलों के विरोध में शुक्रवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के तहत रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि राजस्थान की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। विशेषकर बहन बेटियां इस राज्य में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब तो छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं मासूमों और महिलाओं से दुष्कर्म हो रहा है। कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च के रूप में निकली रैली सोस्ती गेट, नई सड़क चौराहा, हाईकोर्ट रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और यहां जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तमाम जनता को साथ में लेकर हम चाहते हैं कि इस तरीके का प्रदर्शन हमें नहीं करना पड़े भविष्य में। ये जोधपुर की अस्मिता, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर इस तरह के हालात फिर पैदा हो और हम लोग यहाँ पर धरना देने के लिए आए। अब बात रही इस मुद्दे की, डबल इंजन सरकार के दोनों पायलट बहुत ज्यादा फेल हो गए हैं। ना सरकार चल रही है ना इंजन चल रहे हैं। स्पष्ट रूप से सभी के विरुद्ध एक तरीके का कानून अपनाएं और जनता को, महिलाओं को न्याय दें। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण का संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया कलेक्टर को और ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी के नाम गया। लगातार जिस तरह जोधपुर जो हमारा शांति का शहर है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं और जिस तरीके से ये अत्याचारी खुलेआम घूम रहे हैं, हम यही मांग करते हैं महिला होने के नाते कि महिलाओं की अस्मिता को बचाने के लिए इन दुराचारियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले और फांसी की सजा मिले। कलकत्ता की चिंता के साथ साथ दूसरे क्षेत्र की भी चिंता की जाए। दूसरी जो घटनाएं हुई है तो उसकी भी चिंता करके और उसके ऊपर भी आप एक्शन लें और आप निर्देशित करें, उनको डायरेक्शन दें कि इस तरह के कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज नहीं रही है। और आज कोई भी परिवार अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते वापस टाइम पे आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा, ये सभी लोग चिंतित है। इसलिए उस सरकार को जगाने के लिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जनता को साथ में लेकर तो इस तरह के जो हालात बने उसके लिए मैं सभी लोगों की यही राय है कि आइंदे से ऐसी हरकत नहीं हो। तो कलेक्टर महोदय को भी कहा गया है कि आप कानून व्यवस्था के बारे में व्यवस्थित करें और इस तरह से हालात नहीं बनने। जोधपुर जो अपनायत का शहर गिना जाता था, उसके अंदर जो पिछले 60 दिनों के अंदर 19 मुकदमे बलात्कार के जो दर्ज हुए
उससे जोधपुर की अपनायत को जो खत्म किया गया, इसका प्रमुख कारण ये रहा, अपराधियों में ये बिना भाव का भाव बढ़ गया कि किसी तरह का हमारे ऊपर कोई कानून की बंदिश नहीं होगी। उन्होंने उसके बाद प्रत्येक राज्य के अंदर इस तरह की घिनौनी हरकतें चालू हुई, उसमें हमारे जोधपुर शहर की अपनायत को भी शर्मसार किया। और ये घटना उस दिन हुई जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ थे, देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल यहाँ थे, डीजीपी यहाँ थे। उसके बावजूद भी इस घटना को इन्होंने छुपा के रखा। 2 दिन बाद में जब ये घटना अगर उजागर हुई तो वहाँ के एमटीएच के अधीक्षक ने ये कहा कि ये कर्मचारी हमारे नहीं है, जबकि पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा कि ये सभी कर्मचारी हमारे यहाँ के संविदा कर्मचारी हैं। तो इस तरीके से जो घटना को छुपाया गया, उन दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और जोधपुर में अपनी अपनायत को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के सभी लोग तन मन से इसके साथ लगेंगे। और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, शांति नहीं होती है, तो प्रत्येक वार्ड और ब्लॉक में इस तरीके का प्रचार किया जाएगा। भारत सरकार की राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास योजना के तहत देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी में से एक जोधपुर पाली औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में सौगात मिलने पर चारों तरफ हर्ष और खुशी का माहौल है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर खुशी जताते हुए इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया है। इस परियोजना की लागत 922 करोड़ रुपए है। इसमें 7,500 करोड़ का निवेश होगा तथा 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विकास में क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे केरला में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो और चाहे उत्तराखंड में हो, हर जगह वहाँ के इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए और वहाँ के इंडस्ट्री की ज़रूरत को देखते हुए यह डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया जो कि पूरी बुनियादी संरचना के साथ में बनाए जाएंगे, ऐसे घोषित किए गए हैं। और उसी के साथ में टाइमलाइन से इस कार्य को पूरा करने के लिए भी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूँ इसके कारण से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जो एक विजन है देश को 2047 में विश्व के अग्रणी देशों में लाने का, और मैं आपको एक सूचना भी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भारत ऑलरेडी 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है और जो 2027 में जो एक टारगेट लिया हुआ है कि देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, मैं समझता हूं उसको बहुत तेजी से सरपास कर जाएगा। केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने 12 स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की घोषणा की है, उसमें जोधपुर का नंबर है। उसके लिए हमारे शहर के सांसद मंत्री और ये आज पिछले 20 साल से मांग चल रही थी कि जोधपुर में कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया आए, तो इस घोषणा से हमारी इस मांग को पूर्ण किया गया है। और अब जोधपुर का औद्योगिक विकास और नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी संभावना इससे लगती है। राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर को एक नई पहचान मिली है। इसी बारे में अंदर विस्तृत चर्चा करने के लिए कि इसमें जोधपुर को, राजस्थान को और देश को क्या लाभ मिलेगा इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, किस तरह से हम आधारभूत सुविधा के साथ में प्रगति कर पाएंगे। इसमें जोधपुर की सब तमाम एसोसिएशन हैं, जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, लघु उद्योग भारती है और ग्वारगम एसोसिएशन है, स्टेनलेस स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन है, हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है और करीब करीब सभी इंडस्ट्रीज को जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग सेंट्रल जीएसटी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर को 100 करोड़ रुपए के जीएसटी जमा नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एम्स जोधपुर का निर्माण केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण दर विभाग सीपीडब्ल्यूडी ने करवाया है। चूंकि सीपीडब्ल्यूडी सरकारी विभाग है और सरकार कभी भी टैक्स नहीं देती है, इसलिए यहां भी जीएसटी नहीं दिया गया। लेकिन जीएसटी के अधिकारियों का तर्क है कि एम्स अपने आप को स्वायत्त शासित संस्थान मानता है। ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ये नोटिस जारी हुआ है। इसके तहत निर्माण कार्य में जितना पैसा लगा उस पर जीएसटी बनता है तो सरकार को जमा कराना चाहिए था। जोधपुर जीएसटी के अतिरिक्त उपायुक्त सेंट्रल महिपाल सिंह के अनुसार हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एम्स जोधपुर को जीएसटी जमा कराने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देश भर में सभी एम्स को ऐसे नोटिस जारी हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सेंट्रल जीएसटी ने एम्स देहरादून के एक मामले को लेकर देश भर के सभी 20 एम्स को जीएसटी जमा नहीं कराने पर नोटिस भेजे हैं। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए से जुड़े परिवारों को राज्य की भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी।
राज्य सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों की भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। वर्तमान में सरकार करीब 70 लाख परिवार को सब्सिडी दर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दे रही है। राजस्थान में इस समय की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार है। इस सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल या उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल है। इस तरह शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल सूची में शामिल है, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश में पिछले दिनों जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर से मांगी गई है। सरकार ने सभी कलेक्टर्स को गिरदावरी कराने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग से जारी की पत्र के अनुसार कई जिलों में पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इससे कई गांवों में किसानों की खरीफ की बोई फसलें खराब हो गई। कुछ कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी करवाने के प्रस्ताव मिले हैं। जिन जिलों में ज्यादा बारिश हुई उनमें ज्यादा खराबा हुआ है, उन जिलों में जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करवाकर जल्द आपदा राहत प्रबंधन विभाग को भिजवाएं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा बरसात जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जैसलमेर, भीलवाड़ा, नागौर, बीकानेर, अजमेर, धौलपुर, जोधपुर और पाली का एरिया शामिल है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में खरीफ की फसल की बुआई 158 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर हुई है। और बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे सीआरपीएफ के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह। आप देखते रहे चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। देख मेरा कंफर्ट, तू देख मेरी स्पेस। मैं हूँ फियो एक्स। मेरा लुक भी बवाल, मेरा माइलेज भी कमाल है। मैं हूँ फियो एक्स। शॉपिंग हो हर रोज की या किताबों का बोझ हो, घर पे हो सेलिब्रेशन या करना हो फन, मैं हूँ फियो एक्स। Introducing the all-new eBlue Fio X with extra comfort, extra safety and extra space. Family size boot space चाहिए तो नई eBlue Fio X घर लाइए।
क्या आप बनना चाहते हैं फैशन डिजाइनर? फैशन से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ फैशन की पाठशाला, सिर्फ चैनल 24+ न्यूज पर। शॉप्सी बर्थडे सेल इज लाइव। अब साड़ीज, कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट 100 के नीचे में मिलेंगे। मतलब शॉपिंग करते करते हाथ थक जाएंगे ना। शॉप्सी बर्थडे सेल। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। JINC Edutech Private Limited, address 265-266 JINC Gurukul, Bhagat Ki Kothi, Jodhpur, Rajasthan. Contact number 0291 355 8806 963 6032 691. School, coaching, hostel. Course offered ANM, GNM, BSc Nursing, PB BSc Nursing, 9, 10, 11, 12 Science. Coaching for Nursing Officer, Nursing Entrance, MNS, NEET, ANM Coaching. सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित वीर दुर्गादास राठौर अवार्ड से सम्मानित होने पर जॉइंस ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा पटवा को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शुभेच्छु जॉइंस ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की सदस्य। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.00% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। नए वैवाहिक कलेक्शन के साथ राजशाही पोशाकें, रजवाड़ी सूट, डिजाइनर लहंगे, हाफ प्योर पोशाकें, बंधेज पोशाकें, कॉटन बुटीक सूट, टोरा सूट, डिजाइनर सूट, फैंसी जोड़, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कॉटन जोड़ ओढ़ना, छोटी बच्ची की पोशाकें, रजवाड़ी प्योर साफे। तो चले ही आइए उत्सव राजपूती पोशाक 166-167 नई सड़क पंजाब नेशनल बैंक के पास जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829025167। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है।
साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है। याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में बुनियादी प्रशिक्षण क्रम संख्या 18 बैच के कुल 657 नवारक्षरियों का 44 सप्ताह का सघन बुनियादी प्रशिक्षण समाप्ति के बाद दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत परेड समारोह में संदीप खिरवार, अपर महानिदेशक मुख्यालय महानिदेशालय सीआरपीएफ ने मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन भाषण में कहा कि आज आप एक मजबूत कड़ी के रूप में इस गौरवशाली बल का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इस गौरवशाली बल में अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद नवारक्षियों व जवानों द्वारा विभिन्न प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अशोक स्वामी, पुलिस उप महानिरीक्षक व प्राचार्य द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्र के बारे में जानकारी दी गई। समारोह में अखिलेश प्रसाद सिंह, पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान सेक्टर, ML गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक BSF, अतिथिगण, अधिकारीगण, सहयोगी बलों व संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। जोधपुर के डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल एक बार फिर बदल गए। शुक्रवार को डॉक्टर भारती सारस्वत ने डॉक्टर BS जोधा के स्थान पर प्रिंसिपल पद का कार्यभार ग्रहण किया। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के संयुक्त शासन सचिव जगजीत सिंह मोंगा ने आदेश जारी कर जोधपुर मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ आचार्य जनरल सर्जरी डॉक्टर भारती सारस्वत को डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर का प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अग्रिम आदेशों तक नियुक्त किया था। डॉक्टर भारती ने SM मेडिकल कॉलेज जोधपुर में MBBS और MS किया है। वो वर्ष 2007 में जोधपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य बनी थी। इसके बाद वर्ष 2014 में सह आचार्य, वर्ष 2018 में आचार्य तथा वर्ष 2022 में वरिष्ठ आचार्य नियुक्त हुई। डॉक्टर भारती मार्च 2023 से अब तक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष जनरल सर्जरी विभाग पर कार्यरत है। इनके अनेक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहले तो प्राथमिकता रहेगी कि महिलाओं की सुरक्षा की। सेकेंडली ये रहेगा कि जो वंचित वर्ग है, गरीब तबके का वर्ग है, जो सरकारी हॉस्पिटल में बहुतायत से आता है, जिनके पास थोड़े बहुत भी पैसे होते हैं, वो प्राइवेट में एक बार अपना इलाज करा लेते हैं। और जो एक वंचित वर्ग होता है, जिनके लिए एक सरकारी हॉस्पिटल ही एक मंदिर की तरह है, जहाँ पर उनको लगता है कि इलाज हो जाएगा, उनको इलाज देना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और जो कार्य चल रहे हैं उनको देखते हुए उनके अनुसार जो भी विजन के अकॉर्डिंगली निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय लेंगे। एक बार पहले सब कुछ देख लें, क्या क्या चिकित्सा सुविधाएं हैं और क्या क्या कमी रह गई है, उस कमी को देखते हुए फिर उसके अकॉर्डिंगली आगे वर्क करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट हेरिटेज भवन में गुरुवार को 1001 दीपक जलाकर संदेश दिया गया कि न्याय की ज्योति हमेशा जलती रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव सहित अनेक न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया सहित अन्य पदाधिकारी और अधिवक्ताओं ने दीप जलाकर ये संदेश दिया। न्यायाधीश प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह और प्रतिवर्ष इतना काम करते हैं और इतने मुकदमे निपटाते हैं। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के संबंध में जो भी हमारे प्रयास थे हम लोग अपना कर रहे हैं। साथ ही हमको एक अधोसंरचना की आवश्यकता होती, चाहे वो उच्च न्यायालय के स्तर पे हो, चाहे जिला न्यायालय के स्तर पर हो। उसके लिए पर्याप्त संख्या में कोर्ट्स की आवश्यकता है। आप जानते हैं नए नए कोर्ट्स बन रहे हैं, पॉक्सो कोर्ट है, SC/ST कोर्ट है, NDPS कोर्ट है, PC एक्ट के केसेस के लिए अलग कोर्ट है और बहुत सारी विशेष अदालतें लगातार बनती चली जा रही हैं। उसके लिए हमें पहले एक न्यायाधीश की जरूरत है, अलग हमारे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको उसके लिए अलग से चाहिए, कोर्ट चाहिए हमको उसके लिए। तो हमको अधोसंरचना की आवश्यकता है। साथ ही हमको उतने स्टाफ, उतने कर्मचारी चाहिए। उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सारे न्यायालयों में कर्मचारियों की भर्ती हुई, लगभग 3000 के लगभग 2700 कुछ
कर्मचारियों की भर्ती की गई, लिपिक की वर्ग की, और इन कर्मचारियों को प्रदेश के सारे जिले न्यायालयों में भेजा गया ताकि उनकी कर्मचारियों की कमी को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की जा सके। एनसीबी राजस्थान ने बड़ी मात्रा में अफीम जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी जोधपुर की एक टीम ने शुक्रवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने एक हुंडई क्रेटा वाहन को गोगुंदा टोल राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गोगुंदा उदयपुर पर रोका। वाहन की गहन तलाशी लेने पर एनसीबी अधिकारियों ने 10 किलो 450 ग्राम अफीम बरामद की। अफीम को वाहन के डीजल टैंक में बनाए गए एक विशेष कैविटी में छुपाया गया था। इस जटिल छिपाने की विधि से यह स्पष्ट होता है कि तस्कर कानून प्रवर्तन से बचने के लिए किस हद तक जाते हैं। दोनों व्यक्ति चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी हैं। जब्त की गई अफीम की अनुमानित कीमत लगभग 52 लाख रुपए है। एनसीबी राजस्थान के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एनसीबी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, हम सभी संदिग्धों को पकड़ने और उनके सभी लिंक का पर्दाफाश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जोधपुर की खेड़ापा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर तस्कर के आने की सूचना पर पुलिस ने खेड़ापा थाना क्षेत्र के बावड़ी कस्बे के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान स्कॉर्पियो को रुकवाया गया। चालक ने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी भगा दी, जिससे पीछा कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके अंदर रखे कट्टों में अवैध डोडा पोस्ट पाया गया। वहीं स्कॉर्पियो से फर्जी नंबर प्लेट और अवैध हथियार भी बरामद किए गए। मामले में दांतीवाड़ा निवासी राहुल नाम के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्तौड़गढ़ के बेगू से मादक पदार्थ भरकर ला रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी अवैध मादक पदार्थ को कहां से खरीद कर लेकर आया था। बस का इंतजार कर रहे एक शिक्षक को डरा धमकाकर नकदी और कीमती सामान लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर सदर थाने में दी रिपोर्ट में मूलतः जयपुर जिले के सरुण थाना अंतर्गत पुरुषोत्तमपुरा पावटा हाल पदस्थापन स्कूल व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजबेरा पोस्ट ओंडो पर तैनात विनोद मीना पुत्र कालूराम मीना ने बताया कि 29 अगस्त की सुबह 3 बजे के करीब वह बॉम्बे मोटर चौराहे के पास बैठा था। इस दौरान उदय मंदिर स्कूल के पास रहने वाले साहिल पुत्र शकील अहमद और उसका साथी सरकारी स्कूल के पास आसन निवासी अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल सलाम स्कूटी पर सवार होकर आए और उसको अकेला बैठा देकर चाकू दिखाकर डरा धमकाकर उसके पास रखी नकदी और कीमती सामान छीनने के बाद चाकू से हमला कर घायल कर भाग छूटे। शिक्षक की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सदापुरा थाना पुलिस ने क्रिप्टो बेचने के नाम पर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी चीन के प्रतिबंधित ऐप के माध्यम से चीनी लोगों को ऐड के नाम पर उन्हें किराए के खाता नंबर देते थे। उससे पैसे मंगवाते और उन पैसों को एटीएम कार्ड के माध्यम से निकालकर होटल में ऐश मौज करते थे। पुलिस ने पूरी कार्रवाई बुधवार रात 10 बजे श्रीराम एक्सीलेंसी होटल में की। कार्रवाई गुरुवार सुबह तक चली। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि होटल में कुछ संदिग्ध लोग ठहरे हुए हैं। इस पर टीम के साथ दबिश दी गई। आरोपियों के पास से 13 एटीएम कार्ड, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा 1,10,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी बिलाड़ा और 2 जोधपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामले में रुद्राक्ष पुत्र महेंद्र बामनिया निवासी मेघवालों का बास पुलिस थाना बिलाड़ा, आर्यन पुत्र डावर राम जांगीर निवासी जाटों का बास पिचियाग, मनीष पुत्र गौधन राम माली निवासी चौकड़ी खुर्द, देव बोहरा पुत्र विकास बोहरा जैन निवासी डालीबाई मंदिर पुलिस थाना राजीव गांधी नगर, देव गोयल पुत्र पदमचंद मेघवाल निवासी सिलावटों का बास पुलिस थाना बोरानाडा और मोहम्मद आदिल पुत्र मोहम्मद हारून निवासी जाटों का बास पुलिस थाना बिलाड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नेपाल से भागकर जोधपुर आई एक युवती की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। वह एक लड़के के साथ करीब 1.5 साल पहले भागकर जोधपुर आई थी। यहां आकर युगल ने शादी की और फिर बासनी औद्योगिक क्षेत्र में रहकर मजदूरी करने लगा। युवती की 3-4 महीने पहले संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। नेपाली समाज ने तबीयत बिगड़ने से मौत होना मानकर युवती के शव का दाह संस्कार भी करवा दिया था। अब युवती का भाई जोधपुर पहुंचा और आरोप लगाया कि नेपाली युवक उसकी बहन को वहां से बहला फुसला कर लाया था, जिस बारे में नेपाल में केस दर्ज करवाया गया था। अब मृतका के भाई की तरफ से अपहरण कर हत्या किए जाने का केस दर्ज करवाया गया है। बासी थानाधिकारी शफीक मोहम्मद ने बताया कि नेपाल के खुंदारो पाटन के किशन विक पुत्र टेक बहादुर की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है।
इससे बताया कि उसकी बहन इंदुबाला को नेपाली युवक कमल विक पुत्र खेम बहादुर करीब 1.5 साल पहले नेपाल से बहला फुसला कर भगा कर लाया था। नेपाल में इस बारे में केस दर्ज करवाया गया था। मृतका के भाई का आरोप है कि कमल विक ने उसकी बहन की जोधपुर में हत्या कर दी और अब वो नेपाल में है। रेलवे आवासों की दयनीय स्थिति के विरोध में रेल कर्मचारी संगठन NWRE की ओर से शुक्रवार को बीकानेर दादर एक्सप्रेस पर प्रदर्शन किया गया। यूनियन के जोधपुर मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, कार्यशाला के सचिव मदन लाल गुर्जर, अध्यक्ष लाखन सिंह के नेतृत्व में रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि आवासीय कॉलोनी में सुविधाओं का अभाव होने से रेलकर्मी और उसके परिजन परेशान हो रहे हैं। अगर इन्हें शीघ्र दुरुस्त नहीं करवाया गया तो यूनियन आंदोलन को मजबूर होगी। पूरे जोन में, पूरे मंडल में और तमाम शाखा स्तर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा आवासों की रखरखाव को लेकर, स्पेशली रोड साइड में जो रेल आवास बने हैं उनके यहाँ जाने का सुगम रास्ता न होने की वजह से तथा उनके ऊपर समुचित पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से और 1937 में इतने पुराने रेल आवास बने हैं जिनके रखरखाव में बहुत असुविधा हो रही है, उनको प्रॉपर रखरखाव नहीं किया जा रहा है। तमाम यूनियन के साथियों का नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉय यूनियन के तहत यह आह्वान किया गया, नए आवासों का सृजन करते हुए आवासों के रखरखाव के लिए, बंगलों के लिए अलग से बजट करते हुए तमाम रेल कर्मचारियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं से जो मिलनी चाहिए वो न मिल रही है, उसके लिए तमाम रेल कर्मचारियों का आक्रोश व रोष है। एक जोरदार संघर्ष का विजुल बजाया है। यदि बीसी समय पे इसको सुधार नहीं करता है तो इसके खिलाफ आने वाले टाइम में और भी इससे उग्र किया जाएगा। समय रहते आज हमारे रेल कॉलोनी के आवासों की ऐसी स्थिति है, लोग अंदर रह नहीं सकते, अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर से पानी गिर रहा है, बच्चे और फैमिली इतनी परेशान हो रही है और कोई भी सीवरेज और किसी चीज का काम नहीं हो रहा। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को ज्ञापन दिया गया। इससे पिछले 4 सत्रों से शिक्षक संवर्ग की पदोन्नतियां शुरू करने, 2 सालों से अधिशेष चल रहे हजारों शिक्षकों का समायोजन करने और पिछले 1 दशक से प्रतिबंधित TSP जिलों के शिक्षकों का उनके गृह जिलों में समायोजन सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति बनाने और उसे लागू करने के नाम पर केवल आश्वासन ही दिए जाते रहे हैं। स्थिति यह है कि वर्ष 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होने से शिक्षक परेशान हैं। संघ ने इन पर उचित कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में NPS को लेकर UPS किया और पूरे हिंदुस्तान का जो कर्मचारी है वो OPS की डिमांड कर रहा है। खुशखबरी से राजस्थान के अंदर, हिमाचल के अंदर OPS है, कर्मचारी ये चिंता कर रहे हैं। प्लस जो हमारे शिक्षकों की डिमांड से विद्यालय के अंदर जो इस सरकार ने प्रवेश की जो उम्र है वो 6 साल कर दी है, इससे पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों का प्रवेश नहीं हो रहा है, हमारा नामांकन टूट रहा है और धीरे धीरे सरकारी स्कूलें बंद हो जाएगी जो एक निजीकरण के एजेंडे के रूप में काम कर रही है। उसके अलावा हजारों टीचर्स, कुल 3700 टीचर्स ऐसे बैठे जिनका समायोजन नहीं हो रहा है। समायोजन नहीं होने से वो हाथ पे हाथ दिए काम बैठे हैं और हमारे बहुत सारे विद्यालय, एक विद्यालय और वहाँ विद्यालय की जरूरत है शिक्षकों की, लेकिन वहाँ महरूम हालत खराब है। उसके अलावा जो बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रांसफर, हमारा ट्रांसफर का मुद्दा पिछली गवर्नमेंट ने भी नहीं किया था। हमें आशा है ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नीति और नियम नहीं लागू हो रहा है जिससे तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ट्रांसफर हो सके। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, एक उसकी जगह और उसकी जगह भी वो आ जाए, तो सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू करें और शिक्षा विभाग की जो तमाम 21 सूत्री मांग पत्र है उस पर सरकार को तत्काल काम करना चाहिए। PWD ठेकेदार संघ जोधपुर के चुनाव अवैधानिक तरीके से कराने का आरोप लगाकर शुक्रवार को PWD ठेकेदारों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना था कि PWD ठेकेदार संघ के चुनाव जो कराए गए हैं वो नियमानुसार नहीं है। इन्होंने जिला प्रशासन से इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। विधान के अनुसार 1 साल में चुनाव होने चाहिए। कार्यकारिणी के द्वारा 5-6 साल से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। चुनाव करवाने की जब नौबत आई तो कार्यकारिणी के पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव के द्वारा अपने मन मर्जी से मात्र 2 लोगों के द्वारा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। चुनाव अधिकारी को धमकाया गया तो चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में दूसरे चुनाव अधिकारी आया, तीसरा आया, चौथे ने भी आरोप लगाया कि भाई मुझे धमकाया जा रहा है। हमारा यही निवेदन था उनसे, कार्यकारिणी के काम चलो सदस्यों से, कि भाई आम सभा की मीटिंग में निष्पक्ष रूप से कॉन्ट्रैक्टर संभाग पूरे संभाग लेवल का है तो उसकी साख को देखते हुए
निष्पक्ष चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाए और आजीवन जो सदस्य है उन्होंने अपने मन मर्जी से उन सदस्यों को 130-35 सदस्यों को बाहर कर दिया है, क्योंकि वो फाउंडर मेंबर है, हमारे गार्जियन है और वो प्रत्येक समाज के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके हमारे मार्गदर्शक के रूप में आते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो हेरिटेज और धरोहर के रूप में जो मेंबर है उनको बाहर निकाला जाए। और दूसरा, जो मेंबर बने हैं वो लाखों रुपए इकट्ठा हो गए हैं, आज दिनांक तक वो खाते में जमा नहीं हुए, और ठेकेदार संघ के मीटिंग के रूप में जो व्यक्ति आते हैं वो बाहर से गुंडे बुलाए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के मेंबर भी नहीं है। तो कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है और वहाँ पे जो 70 साल पुरानी संस्था है उसके ऊपर साख लग रही है, बट्टा लग रहा है, जो राजस्थान से तकरीबन सबसे पुरानी संस्था है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने शुक्रवार को अटल सेवा केंद्र में विभाग के जोधपुर एवं पाली संभाग के जिला कार्यालयों के अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर खड़गावत ने विभिन्न योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का समय पर निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करें। डॉक्टर खड़गावत ने राज्य कर्मियों की विभाग से संबंधित शिकायतों एवं परिवेदनाओं का निस्तारण के लिए जन सुनवाई भी की। जन सुनवाई में उपस्थित हुए कार्मिकों एवं पेंशनरों की विभागीय योजनाओं से संबंधित परिवेदनाओं का मौके पर निवारण कर लाभान्वित किया गया। पिछले कुछ समय से संभागवार अपनी रिव्यू मीटिंग और जन सुनवाई के कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम अजमेर और कोटा संभाग के कर चुके हैं, अभी जोधपुर डिवीजन की कर रहे हैं। सुबह हमने पूरे डिवीजन की कार्यों की समीक्षा की, क्या कमियां आ रही है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं, और दोपहर बाद अभी जन सुनवाई चल रही है। सभी तरह के मैटर्स आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा का भी 1-2 मैटर आए हैं, जीपीएफ और एसआई के भी मैटर आए हैं, और जनरल जीआईएस स्कीम के भी मैटर आए हैं। और इन सब को विदिन 15 डेज, जो जिसमें टाइम लगना है 15 डेज, और जो तुरंत होना है उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो जयपुर से हमारे साथ आए हुए हैं, सारे सीनियर एडिशनल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आम जनता तक और कार्मिक जो है उन तक सीधा पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि वो लोग जयपुर आते हैं या हमारे ऑफिसर से मिलते हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी तकनीकी चीजें हैं जो ये लोग नहीं कर पाते। इसलिए SIPF एट योर होम इस तरह की एक पॉलिसी है कि हम खुद जा रहे हैं कार्मिकों तक, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और मौके पर उसका निस्तारण कर रहे हैं। भाजपा कुड़ी भक्तास्ती मंडल की सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। देहात जिला अध्यक्ष जगराम विष्णु ने कार्यशाला में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान पार्टी का महत्वपूर्ण अभियान है। भाजपा का कार्यकर्ता संगठन के साथ सदैव तत्परता के साथ जनसेवा के लिए हर समय तैयार खड़ा रहता है। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती एवं संबल प्रदान करता है। बैठक को भाजपा जिला प्रवक्ता एवं कुड़ी भक्तास्ती सरपंच चंद्रलाल खावा, ओम प्रकाश बिश्नोई, युवा मोर्चा जोधपुर देहात जिला अध्यक्ष अरविंद बर्रा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अयूब पठान, भाजपा जिला मंत्री कालू सिंह भाटी, भाजपा जिला मंत्री वीरेंद्र गोतारा, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री घेवर राम बिश्नोई, भाजपा सदस्यता अभियान के मंडल संयोजक दिनेश सिंह राजपुरोहित और अन्य ने संबोधित करते हुए अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे परंपरानुसार मनाया गया माँ बेटे के वात्सल्य का पर्व बच भारत। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है।
और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों, दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। देख मेरा कंफर्ट, तू देख मेरी स्पेस, मैं हूँ फियो एक्स। मेरा लुक भी बवाल, मेरा माइलेज भी कमाल है, मैं हूँ फियो एक्स। शॉपिंग हो हर रोज की या किताबों का बोझ हो, घर पे हो सेलिब्रेशन या करना हो फन, मैं हूँ फियो एक्स। Introducing the all-new eBlue Fio X with extra comfort, extra safety and air extra space. Family size boot space चाहिए तो नई eBlue Fio X घर लाइए। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। JINC Edutech Private Limited. Address 265266 JINC Gurukul, Bhagat Ki Kothi, Jodhpur, Rajasthan. Contact number 0291 355 8806 963 6032 691. School, coaching, hostel. Course offered ANM, GNM, BSc Nursing, PB BSc Nursing, 9th, 10th, 11th, 12th Science. Coaching for Nursing Officer, Nursing Entrance, MNS, NEET, ANM Coaching. ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1800-313-1212। समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित वीर दुर्गादास राठौर अवार्ड से सम्मानित होने पर जॉइंस ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा पटवा को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। शुभेच्छु जॉइंस ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की सदस्य नए वैवाहिक कलेक्शन के साथ राजशाही पोशाकें, रजवाड़ी सूट, डिजाइनर लहंगे, हाफ प्योर पोशाकें, बंधेज पोशाकें, कॉटन बुटीक सूट, टोरा सूट, डिजाइनर सूट, फैंसी जोड़, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कॉटन जोड़ ओढ़ना, छोटी बच्ची की पोशाकें, रजवाड़ी प्योर साफे,
तो चले ही आइए उत्सव राजपूती पोशाक 166-167 नई सड़क पंजाब नेशनल बैंक के पास जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829025167। नमस्कार, मैं मुकेश भारती, अध्यक्ष राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। आप सभी जोधपुर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे द्वारा होम लोन पर सबसे कम ब्याज दर ली जा रही है। हमारी ब्याज दर 8.25, याद रखें 8.25 से शुरू होती है, जो अन्य बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही अगर आप दूसरे बैंकों में चल रहे अपने होम लोन को हमारे यहाँ ट्रांसफर कराते हैं तो आपकी ब्याज दर 8.05 से शुरू होती है, याद रखें 8.05। आपको यह ज्ञात होगा कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर है। हमारे द्वारा 100% प्रोसेसिंग शुल्क में माफी दी जा रही है, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर अपने होम लोन को टेक ओवर करा सकते हैं या नया होम लोन ले सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरें धार्मिक। समूचे मारवाड़ में मां बेटे के वात्सल्य का पर्व बछबारस शुक्रवार को परंपरानुसार मनाया गया। पौराणिक परंपरा का निर्वहन करते हुए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को महिलाओं ने गाय और बछड़े का पूजन कर बेटों की लंबी उम्र की कामना की। प्राचीन मान्यता के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के बाद यशोदा मां ने इसी दिन गाय का दर्शन और पूजन किया था। इसी मान्यता के अनुसार बछबारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवन महिलाएं गाय के बछड़े का पूजन करने के बाद तालाब किनारे बैठकर गौ माता और कृष्ण भगवान से संबंधित कहानी सुनती है और बेटों को तिलक लगाकर लड्डू के साथ नेक भी देती है। इस दिन घरों में चाकू से काटने वाली सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर शुक्रवार को रतनाड़ा क्षेत्र के श्री सिद्ध नागेश्वर महामंदिर में मंदिर पुजारी ललिता जोशी के सानिध्य में बछबारस पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महिलाओं की ओर से बछड़ी वाली गौ माता का वस्त्र कुमकुम से विधिवत पूजन कर बछबारस से जुड़ी प्रचलित लोक कथाओं का श्रवण किया गया और घरों के बाहर गाय के गोबर की पाड़ बनाकर घरों के बेटों का पूजन किया गया। इस दौरान हर गली मोहल्लों और शहर की प्रमुख गौशालाओं में गायों बछड़ों का सामूहिक पूजन भी किया गया। इसी कड़ी में ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में बछबारस पर्व मनाते हुए महिलाओं द्वारा संकीर्तन किया गया। इस दिन गाय की पूजा की जाती है, ओकड़े की पूजा की जाती है, कहानी कथा होती है। सब महिलाएं गौ की पूजा करती है, बछड़े की पूजा करती है, अपने बेटे से लड्डू उठाती है, अंतराज बसराज की कथा भी कही जाती है। और है ना, ये सुहागनों के लिए और माँ अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए ये व्रत रखती है। और आज चक्कू से काटा हुआ नहीं खाया जाता है और चक्कू से कैंची से कोई चीज़ नहीं काटते हैं। बाजरी की रोटी और सोगरा और ये मोंठ कड्डी भैंस के दूध दही के से बने हुए पदार्थ खाते हैं, गऊ के नहीं खाते हैं। और सब महिलाएं बड़ी श्रद्धा से पूजा करती है, कहानी कथा सुन। दादी सेवा समिति की ओर से बछबारस के मौके पर अनूठी मिसाल पेश करते हुए आंगनवाड़ी स्थित अंध विद्यालय में नेत्रहीन बच्चों को मां बेटे के प्रेम का प्रतीक मानते हुए उनको लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। समाज के अध्यक्ष पवन आसपा के नेतृत्व में नेत्रहीन बच्चों को बछबारस पर मुंह मीठा करवाकर लड्डू वितरित किए गए और उनसे बात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। इस अवसर पर प्रफुल्लित बच्चों ने भी गीत गाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। दादी समाज के लोगों ने सभी बच्चों को प्यार दुलार देकर आशीर्वाद दिया। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। 2 सितंबर को भाद्रपद मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनिश व्यास और ज्योतिषाचार्य निकिता शर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या में स्नान और दान उदया तिथि में मान्य होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या इस बार 2 सितंबर को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास की अमावस्या इस बार सोमवार को होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:24 पर आरंभ होगी और 3 सितंबर को 7:21 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के हिसाब से सोमवार 2 सितंबर को भाद्रपद की अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या सिद्ध और शिव योग में मनाई जाएगी। शिव योग में सोमवार को मनाने से भगवान शिव का आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा और सोमवती अमावस्या के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारे जो ग्रह हैं वो सब अच्छे होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है तथा पितरों का तर्पण किया जाता है तो हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है तथा महिलाएं इस दिन को अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं तथा दान दक्षिणा देती हैं। इस दिन पूजा स्नान आदि करने के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए, जैसे कि आप गौशाला में चारा दान कर सकते हैं तथा किसी जरूरतमंद इंसान को कोई खाने की वस्तु दान कर सकते हैं। इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी तथा आपके धन में वृद्धि होगी। भैरूबाग तीर्थ में आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर के सानिध्य में शनिवार से 8 दिवसीय आत्मा कल्याणक पर्युषण महापर्व की आराधना, जप तप त्याग तपस्या एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हुए हर्षोल्लास के साथ की जाएगी। शुक्रवार को भैरूबाग तीर्थ में सिद्धि तप के तपस्वियों को 7वीं पारी के समाप्ति पर सुरेश, अरुणा एवं गौरव सिंघवी की ओर से तन मन एवं धन से सेवा करते हुए शाही ठाट बाट के साथ सिद्धि तप के तपस्वियों को उमंग एवं उत्साह के साथ व्यासना करवाया गया। इस कार्यक्रम में शहर विधायक अतुल भंसाली ने भी उपस्थित होकर सभी तपस्वियों की सुखासाता पूछते हुए उनके तप की अनुमोदना की। विधायक भंसाली ने व्यासन में विराजित सभी तपस्वियों को कुशल क्षेम पूछते हुए स्वयं परोसते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की। विधायक भंसाली ने 14 वर्षीय आराधक केशव कवाड़ को आशीर्वाद देते हुए उसके तप की विशेष अनुमोदना की। भादवा माह में इन दिनों चारों तरफ लोक देवता बाबा रामदेव के जयकारे गूंज रहे हैं। मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालानाथ की समाधि के दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इधर श्री बूना भाट बंजारा युवा संस्थान की ओर से बंजारा समाज करा भव्य बाबा रामदेव पैदल यात्रा संघ शुक्रवार को मसूरिया बाबा रामदेव के मंदिर पहुंचा और बाबा के गुरु बालानाथ जी की समाधि स्थल के दर्शन किए। इस दौरान समाज के जिला अध्यक्ष मांगीलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन भोलावत, महादेव भाट, महेंद्र चांडिया के साथ भाट बंजारा समाज के लोग मौजूद रहे। सिंधी समाज की लाल सेवा संस्थान पैदल यात्रा संघ की ओर से बाबा रामदेव मेले के यात्रियों के लिए 27,000 लीटर भराव क्षमता वाले ठंडे जल वाहन को चौपासी हाउसिंग बोर्ड झूलेलाल मार्ग स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम से बाबा की पंचरंगी ध्वजा के साथ रवाना किया गया। संस्थान के हरीश आताने ने बताया कि 16 पहियों का जल वाहन जोधपुर से रामदेवरा के बीच 6 राउंड करेगा। रास्ते में आने वाले यात्रियों को ठंडा मीठा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। पिछले 20 सालों से की जा रही है। जोधपुर का ठंडा मीठा जल 27,000 लीटर क्षमता का पानी का कोल्ड स्टोरेज गाड़ी है। इससे पूरे रास्ते रामदेवरा तक यात्रियों को, श्रद्धालुओं को पानी की सेवा दी जाती है लाल सेवा संस्था की तरफ से। जय बाबा। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण, अनेक देशों की एयरफोर्स हो रही है शामिल।
राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने जोधपुर में की जन सुनवाई, प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में जताई चिंता। जोधपुर पाली औद्योगिक स्मार्ट सिटी की घोषणा, औद्योगिक संगठनों में खुशी की लहर, केंद्रीय मंत्री शेखावत का जताया आभार। डॉक्टर भारती सारस्वत ने संभाला जोधपुर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का कार्यभार, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, डीजल टैंक में बनाई गई कैविटी में छुपाकर ले जा रहा अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। और परंपरानुसार मनाया गया मां बेटे के वात्सल्य से जुड़ा बचबारस का पर्व, बेटे की लंबी उम्र की कामना। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।